दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम रेलवे के स्कूल में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के पदों के लिए निकली हुई रिक्रूटमेंट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अच्छी बात यह है कि इन पदों के लिए मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, यानी कि सीधे वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। तो चलिए, क्या खास बात है उसको जान लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्म दिखा देता हूं, क्योंकि ये कहते हैं कि सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सेंट फॉर ईच पोस्ट, यानी कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी में किसी दो पद के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ आप अपना डिजिग्नेशन और सब्जेक्ट लिख दें। यहाँ पर मैं आप अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो लगा दें। हिंदी और अंग्रेजी में नाम लिखें, ध्यान रखें कि कैपिटल लेटर में नाम लिखें अपना। इसके बाद फादर्स या हस्बैंड्स ने मोबाइल नंबर जरूर डाल दें, व्हाट्सएप नंबर जरूर दें, ईमेल आईडी लिख दें। डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से करें और इसके बाद फुल पोस्टल एड्रेस जरूर डाल दें, क्योंकि यहाँ से आपका कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। और इसके बाद एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जरूर भरें। और ये जो हेड्स हैं इनको जरूर ध्यान में रख करके आप इनको भरें, ताकि कोई भी कॉलम छूटे ना, और इसकी तैयारी पहले से कर लें। आपके पास अगर कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी जरूर दें, किस इंस्टीट्यूशन में आपने पहले पढ़ाया, आपका क्या पोस्ट था, कब से कब तक आपने पढ़ाया, कौन से क्लास और कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़ाए, ये यहाँ मेंशन कर दें। उसके बाद अगर आप प्रेजेंट समय में किसी सर्विस में हैं तो उसको जरूर यहाँ लिख दें। और उसके बाद आप कितने इंक्लोजर्स यानी कि सर्टिफिकेट्स भेज रहे हैं वो यहाँ जरूर मेंशन कर दें, 1 2 3 4 5 वॉट एवर। साइन करना ना भूलें। नेम ऑफ अप्लीकेंट जरूर लिखें। प्लेस और डेट जरूर मेंशन कर दें जहां से आप ये फॉर्म भर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से पोस्ट हैं और उनके लिए जरूरी क्वालिफिकेशन कौन कौन सी रखी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीजीटी की। तो देखिए, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में मास्टर्स होना जरूरी है। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी में, पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में मास्टर्स होना जरूरी है। पीजीटी कॉमर्स के लिए कॉमर्स में मास्टर्स होना जरूरी है। यदि कोई कैंडिडेट अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में एमकॉम किया हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। पीजीटी हिस्ट्री प्लस सिविक्स, इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हिस्ट्री और सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस में आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। और पीजीटी बायोलॉजी अगर आप बनना चाहते हैं तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत सारी सब्जेक्ट्स लिखी हुई हैं, किसी एक में आपको मास्टर्स होना चाहिए। साथ में ये जरूर ध्यान रखें कि बॉटनी और जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन लेवल पे जरूर पढ़ा हो। अगर आप पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी या संस्कृत विथ हिंदी एज वन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल जरूर आपने पढ़ा हुआ हो, ये ध्यान रखें। और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, किसी तीन में से किसी एक में आपके पास पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके लिए बीएड होना जरूरी है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज डिजायरेबल है, ये कोई कंपलसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और इससे पहले भी जितने वीडियोस डले हैं और उनके पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे। और कोई भी ड्रीम जॉब जो आपके लिए है उसकी जानकारी वहां से आपको मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी के बारे में। टीजीटी के बारे में ये कहते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी के आरसीई से 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं तो फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। टीजीटी पीटीआई मेल की जो वैकेंसी है इसके लिए आपके पास बीपीएड या इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। टीजीटी म्यूजिक या वोकल के लिए डिग्री इन म्यूजिक होना चाहिए। या फिर ये तमाम तरह की क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं, आप इनको धीरे धीरे स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी इसको पढ़ सकते हैं।
टीजीटी इंग्लिश बनने के लिए आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहिए 3 इयर्स डिग्री कोर्स में। और टीजीटी मैथ्स प्लस साइंस के लिए बैचलर्स डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स में। और फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे जरूर पढ़ा हो। तो ये टीजीटी की पोस्ट की बात हुई। अब बात कर लेते हैं टीजीटी सोशल साइंस की। टीजीटी सोशल साइंस के लिए ये कहते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, और दोनों में से हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक आपने जरूर पढ़ा हो, तभी आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश जोड़ ज्योग्राफी के लिए कहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर और ज्योग्राफी दोनों में ही आप ग्रेजुएट हों, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे आपने इन दोनों ही विषयों को जरूर पढ़ा हो। इसके साथ साथ दो जो इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है, वो एक तो बीएड होना चाहिए आपको, और दूसरा आपके पास सीटेट पास होना जरूरी है। एक्सेप्ट टीजीटी पीटीआई के लिए और टीजीटी म्यूजिक या वोकल के लिए आपको सीटेट पास करना जरूरी नहीं है। इंग्लिश हिंदी मीडियम में पढ़ाना आपको आना चाहिए, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी है। अब बात कर लेते हैं पीआरटी की। तो पीआरटी में देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको +2 पास होना चाहिए, और +2 में आपके 50% मार्क्स जरूर हों। इसके साथ ही आप डीएड हो सकते हैं, बीएलएड हो सकते हैं, या फिर आपने बीटीसी किया हो या डीएलएड किया हो, तो इनमें से कोई भी इक्विवेलेंट डिप्लोमा चलेगा। इसके साथ ही आपने सीटेट प्राइमरी स्टेज वाला जो होता है वो जरूर पास किया हुआ हो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आपको आना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जानकारी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। एक खास बात यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कही गई है, क्योंकि उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 5% मार्क्स की छूट दी गई है, यानी कि उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 45% मार्क्स सफिशियंट है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म को भरने की। तो इसका लास्ट डेट आप ये देख लीजिए, 22 जुलाई 2024 तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। बहुत ही वेल इन एडवांस मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है। इसकी दूसरी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑथेंटिक वेबसाइट भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ साथ आप ये ध्यान रखें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और निश्चित रूप से आप बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी आपको मिलता रहेगा। अब देखिए, इंटरव्यू की बात करते हैं। तो इंटरव्यू देखिए 5/8 को है, यानी 5 अगस्त को। टीजीटी के लिए 6 अगस्त को इंटरव्यू है। पीआरटी के लिए 7 अगस्त को है, और ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए 8 तारीख को है। तो ये है वॉक इन इंटरव्यू की डिटेल। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी है, ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज टुंडला की तरफ से आया है, जो डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद यूपी में है। वॉक इन इंटरव्यू है। आप देख सकते हैं 18/5 का ये निकला हुआ एडवर्टीजमेंट है। ये सारे जो पोस्ट हैं वो प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के हैं। और एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो ये देखिए एज लिमिट उन्होंने बताया है कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 65 ईयर्स का एज आपका हो सकता है। ये सारी वैकेंसी डिटेल्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की। यहाँ ये कम्युनिटी भी लिखा हुआ है, आप आराम से अपनी कम्युनिटी जरूर चेक करें और उसके अकॉर्डिंगली ही फॉर्म भरें। और कंसोलिडेटेड मंथली रिन्यूमरेशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि पीजीटी के लिए 27,500 है, और टीजीटी के लिए 26,250 रुपये पर मंथ है। साथ ही प्राइमरी टीचर की अगर हम बात करें तो ये 21,250 है। तो दोस्तों, मैं आपको अब दिखा देता हूं इसका ऑथेंटिक वेबसाइट। ये देखिए, ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का वेबसाइट है। और यहाँ जब आप होम पेज पर जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूज एंड रिक्रूटमेंट से आता है। वहां रिक्रूटमेंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये एडवर्टीजमेंट ऑफ पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर 202 लिखा हुआ आता है। इसके नीचे जब ये वाला जो लिंक है, इसको जैसे ही भी हम क्लिक करते हैं तो ये वाला पूरा इंटरव्यू का जो डिटेल है और पूरा एडवर्टीजमेंट खुल जाता है। तो ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का वेबसाइट है। लगभग सारी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर ली इसके बारे में। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए और वॉक इन इंटरव्यू जरूर अटेंड कीजिए। ऑल द बेस्ट।